गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास 8 चैप्टर 2 फ्लोटिंग लिक्विड पढ़ चुके थे हम बच्चों। डेंसिटीज़ के बारे में पढ़ चुके थे कि कोई ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करता है, कब सिंक करता है, ये हम पढ़ चुके थे। आज के इस वीडियो में हम एक्टिविटी देखेंगे जिसमें यू कैन ओपन योर बुक पेज नंबर 19। यू कैन डू दिस एक्टिविटी इंडिविजुअली और इन अ ग्रुप ऑफ 3 और 4। आप अकेले भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं और 2 या 3 या 4 के ग्रुप में भी इस एक्टिविटी को आप कर सकते हैं। सो पोर इक्वल अमाउंट से 1/4 ऑफ कप, आपको 4 से 1/4 ऑफ अ कप, 1/4 लेना है कप, 1/4 अमाउंट लेना है किसका, हनी का। हनी, वाटर, कुकिंग ऑयल एंड रबिंग अल्कोहल इनटू 4 कप्स। 4 कप्स लेने और वो कितने लेने, 1/4 लेने। क्या क्या लेना है आपको, हनी, वाटर, कुकिंग ऑयल एंड रबिंग अल्कोहल। इफ़ द कुकिंग ऑयल इज़ कलरलेस यू कैन ऐड अ सुटेबल फूड कलर टू मेक इट मोर पॉसिबल। अगर आपका जो कुकिंग ऑयल है अगर कलरफुल कलर वाला नहीं है तो आप इसमें सुटेबल कलर ऐड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यू टेक अ ग्लास और क्लियर प्लास्टिक। देखो क्लियर प्लास्टिक का ग्लास जार लेना है आपको, दैट इज़ लार्ज इनफ टू होल्ड ऑल द लिक्विड, जिसमें ये लिक्विड सारे जितने भी लिक्विड लिए हमने वो सब आ जाए। पोर द हनी इनटू द सेंटर ऑफ द जार और सेंटर ऑफ द जार। हनी को आप पोर करेंगे किसके, जार के सेंटर में, विदाउट अलाउिंग इट टू टच द वॉल। ये वॉल को टच ना करते हुए आप इसको इस तरह से पोर करेंगे एंड वेट फॉर इट टू सेटल। और ये वेट करेंगे कि ये सेटल्ड हो जाए। नेक्स्ट, यूज़ अ ड्रॉपर टू लेट द वाटर स्प्रिंकल स्लोली डाउन द वॉल। और फिर धीरे धीरे आप वाटर डालेंगे किसके, जो आपका जार है उससे उसको टच करते हुए धीरे धीरे पानी डालेंगे। डू द सेम विद द कुकिंग ऑयल। यही काम आप कुकिंग ऑयल के साथ और रबिंग अल्कोहल के साथ भी करेंगे। वॉश द ड्रॉपर व्हेन यू हैव फिनिश पोरिंग वन लिक्विड। अब जब आप पोर कर रहे हैं लिक्विड, जैसे वाटर कर लिया, तो वो जब पूरा डल जाएगा तो आप उसके अगर ड्रॉप है जार पर तो आप उसको साफ कर देंगे। टेक केयर टू पोर द लिक्विड स्लोली डाउन द वॉल एंड अलाउ ईच लेयर टू सेटल। और धीरे धीरे ये सभी लिक्विड्स को भरेंगे और उनको तब तक देखते रहेंगे जब तक कि वो सेटल्ड नहीं हो जाती, और दूसरा तब तक नहीं डालेंगे जब तक कि फर्स्ट लेयर सेटल्ड नहीं हो जाती। डू यू सी 4 डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ लिक्विड, कि आपको चारों लेयर अलग अलग दिखाई दे रही है। यू कैन एक्सपेरिमेंट विद अदर लिक्विड। ये एक्सपेरिमेंट आप अदर लिक्विड के साथ भी कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला बच्चों कि जैसे डेंसिटी अगर आपकी अलग अलग है, किसी 2 लिक्विड्स की डेंसिटी या 3 जो आपने 4 लिक्विड्स लिए हैं उनकी अगर डेंसिटी अलग अलग है तो वो अलग अलग लेयर बना लेंगे। तो नेक्स्ट इसके बाद है डेंसिटी ऑफ मैटर इन द 3 स्टेट। डेंसिटी आपको ये पता है कि मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड स्टेट। तो डेंसिटी अलग अलग मैटर अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है, जिसकी टेबल दी हुई है बच्चों। जैसे मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है और इसकी डेंसिटी 13.59 है। ब्रोमीन 3.13 और एल्यूमिनियम मेटल है, सॉलिड स्टेट में होती है 2.7, कार्बन, ग्रेफाइट 2.25, कॉपर 8.92, गोल्ड 19.32, आयरन 7.87, आइस 0.916 एंड सल्फर 2.07, जिसमें सल्फर क्या है बच्चों, नॉन मेटल है, और कॉपर, आयरन, गोल्ड ये सब मेटल है। तो इन जनरल द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिक्विड एंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ अ गैस। इसके अकॉर्डिंग ये है कि सॉलिड में की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, लिक्विड की, और लिक्विड की डेंसिटी गैस की कंपैरिजन में ग्रेटर होती है, ज़्यादा होती है। हाउएवर देयर आर एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो टेबल में। ये मरकरी इज़ फार ग्रेटर दैन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर एंड आयरन। मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है पर इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम और कॉपर से। एल्यूमिनियम कॉपर से इसकी डेंसिटी ज़्यादा है और आयरन से भी ज़्यादा है। आयरन की डेंसिटी 7.87 है और मरकरी की 13.59। अगेन ब्रोमीन एंड रेडिश ब्राउन लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 3.13 G per cc विद दिस ग्रेटर दैन दैट ऑफ एल्यूमिनियम एंड सल्फर। ब्रोमीन इसकी भी डेंसिटी किससे ज़्यादा है बच्चों, सल्फर से और एल्यूमिनियम से। ब्रोमीन इज नॉन मेटल एलिमेंट एंड दैट फॉर्म द कंपाउंड सिल्वर ब्रोमाइड। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है और सिल्वर के साथ ही मिलकर सिल्वर ब्रोमाइड बनाता है, विच इज़ यूज टू प्रिपेयर फोटोग्राफिक फिल्म। जो आपके फ़ोटो आप खींचते हैं उसको फ़ोटोज़ में फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में एंड फोटोग्राफिक पेपर को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। यू विल लर्न मोर अबाउट इन योर केमिस्ट्री लेसन में आप ये पढ़ेंगे। रादर देन मेकिंग अ जर्नलाइजेशन अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, हम एक जर्नलाइजेशन निकाल सकते हैं। इट
इट वुड बी मोर करेक्ट टू से द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द ग्रेटर इन दी सॉलिड। ये बिल्कुल सही बात है कि जो सॉलिड हैं उनकी डेंसिटी ग्रेटेस्ट होती है लेस इन द लिक्विड स्टेट, उससे कम लिक्विड में होती है, और सबसे लीस्ट डेंसिटी किसकी होती है, गैसियस की होती है। हाउएवर वाटर इज़ एन एक्सेप्शन है दैट विल बी डिस्कस इन, ये वाटर एक एक्सेप्शन है जिसको आप हीट के चैप्टर में पढ़ेंगे। ये इसमें ये है कि आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, लिक्विड से कम होती है, और इसीलिए वो फ्लोट करता है। दैट जो आइस फ्लोट ऑन वाटर विच मीन्स दैट इज़ लाइटर देन वाटर। इसका मतलब ये है कि वो वाटर से लाइट होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है। तो बच्चों ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन आंसर। इसके बाद बच्चों आप इसको लर्न भी करेंगे चैप्टर को। ओके, थैंक यू।